नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल इंडिया में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम पहुंच चुके हैं चौकिया धाम जौनपुर में शीतला माँ के दर्शन करने के लिए। निकेत अम्मा के लेके आओ अम्मा निकेत के लेके आओ। गाड़ी पार्क करने के बाद में हम पूरे परिवार प्रसाद लेकर चल पड़े हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। अगर इतिहास की बात करें तो शीतला चौकिया देवी का मंदिर बहुत ही पुराना है। शिव और शक्ति की उपासना प्राचीन भारत के समय से चली आ रही है। इतिहास के आधार पर यह कहा जाता है कि हिंदू राज्यों के काल में जौनपुर का शासन अहिर शासकों के हाथ में था, यानी कि यादवों के हाथ में था। जौनपुर का पहला यादव का जो शासक है, अहिर का शासक का नाम है हीराचंद्र यादव। ऐसा माना जाता है कि चौकिया देवी का मंदिर कुल देवी के रूप में यादवों और भरों द्वारा निर्मित कराया गया था। और जिस प्रकार मंदिर बनाया गया है और उसके पीछे जो तालाब है, ऐसा माना जाता है कि ये भरों द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि भरों जो थे वो शिव और शक्ति की ज़्यादा उपासना करते थे, यानी कि ज़्यादा पूजा करते थे और वो उनके ही इसमें तालाब का वगैरह ज़्यादा महत्व दिया गया था। भरों ने ही इसका स्थापना किया है। और सर्वप्रथम चबूतरे अर्थात चौकी पर देवी की स्थापना की गई होगी। संभवतः इसीलिए इसका नाम चौकिया देवी कहा गया, या शीतला माता भी बोलते हैं हम और चौकिया धाम भी हम कहते हैं। माता जी हमारी कुल देवी तो है ही और साथ ही पूरे पूर्वांचल की भी कुल देवी है। जैसे कि चौकिया माता हमारी कुल देवी है, तो हम कोई भी शुभ काम करने से पहले इनका दर्शन जरूर लेते हैं। शुभ काम जैसे कि शादी विवाह हो या जनेऊ वगैरह हो, छोटा मोटा प्रोग्राम हो, ठीक है, तो हम जरूर पहले चौकिया जाते हैं। उसके बाद वहाँ से माता विंध्यवासिनी के भी दर्शन के लिए जाते हैं। और जब भी हमारे घर में बच्चों का मुंडन वगैरह करना रहता है तो पहले हम जाते हैं चौकिया माता के यहाँ पे। वहाँ पे छोटा सा कढ़ाई देते हैं। कढ़ाई देने का मतलब हलवा पूरी बनाकर उसी स्थान पर बनाकर माता को चढ़ाते हैं। और फिर वहाँ पर बाल देने के बाद में थोड़ा से बाल सर पर रखते हैं बच्चों के, और फिर उनको लेके तुरंत ही हम विंध्याचल की तरफ जाते हैं। विंध्याचल माता के भी दर्शन करते हैं। वहाँ पर भी हम हलवा पूरी का कढ़ाई देते हैं और वहाँ पर चढ़ाते हैं माता जी को हलवा पूरी, और फिर अपना पूरा मुंडन का काम कंप्लीट करते हैं। मुझे खुद काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, या मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब माता जी के दर्शन के लिए आया था। मेरे दोनों बच्चों का मुंडन भी था, लेकिन उस समय भी मैं आ नहीं पाया था। मेरी वाइफ और मेरी माता जी, मेरी मम्मी जो है वो खुद जाके दोनों बच्चों का मुंडन भी करा चुकी थी चौकिया माता के यहाँ पर और विंध्याचल में। बट मेरे पास समय नहीं लग रहा था कि मैं आऊँ। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि इस बार दिवाली भी मैं अपने घर पे ही मनाऊँगा, अपने गाँव में मनाऊँगा और माता जी के दर्शन भी करूँगा। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं दिवाली लास्ट टाइम कभी, मुझे याद ही नहीं है एक्चुअली मैं दिवाली लास्ट टाइम कभी बनाया था गांव में अपने। तो ये मेरी पहली दिवाली समझ लीजिए कि मेरी पहली दिवाली अपने घर में मनाया और माता जी के दर्शन भी किए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद हुआ। माता जी के दर्शन के बाद पीछे के रास्ते से, जो मंदिर के पीछे का रास्ता है, वहाँ से हम पहुँच गए काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए, जो कि तालाब के बाजू में ही है। जो पॉन्ड दिख रहा है उसके बाजू में ही है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि माता जी चौकिया माता के या शीतला माता के मंदिर के पीछे इनके भी मंदिर हैं। तो जब भी आप जाइएगा तो ज़रूर इनके भी दर्शन कीजिएगा।
शीतला माता जी के दर्शन के बाद और भैरव जी के दर्शन के बाद हम सब पूरा परिवार निकल चुका है विंध्याचल के लिए, जो कि पड़ता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका अगला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको दिखेगा हमारी यात्रा, जो हम विंध्याचल में जाकर कालीखो माता के दर्शन करेंगे, अष्टभुजी के दर्शन करेंगे, विंध्याचल माता के दर्शन करेंगे और साथ ही विंडम फॉल जो वाटरफॉल है, एक बहुत प्रसिद्ध है, वो भी घूमेंगे। तो इसके अगले पार्ट के लिए आप ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा।